इंडिया और इंडिया के कैप्टन, दुनिया में कहीं पे भी और कैप्टन्स को इतना मान और अपमान होता नहीं होगा जितना इंडिया में होता है। इसलिए शुरुआत होती है कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना गांगुली से, धीरे धीरे सोच समझ के ट्रॉफियों का अंबार खड़ा करने वाले धोनी तक, या फिर आज के तू अगर ईंट फेंकेगा ना तो मैं पूरा का पूरा सीमेंट ट्रक फेंक के मारूंगा वाले विराट कोहली तक। पर इन सारे बड़े बड़े नामों में एक नाम हमेशा खो जाता है, वो नाम जो कैप्टन बना क्योंकि टीम को उसकी जरूरत थी, जिसने अपने टीम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके लिए उसने गाली खाई और जब उसे लगा कि टीम को उसकी जरूरत नहीं, उसने कैप्टनशिप छोड़ दी। ये है कहानी उस कप्तान की जो फिर वापस आया, पर इस बार टीम की कप्तानी करने नहीं, बट भारत को एक नई सुबह दिखाने के लिए। कुछ समय बाद इस समय को इंडियन क्रिकेट का काला इतिहास कहा जाएगा। भारत 2000 के फिक्सिंग स्कैंडल से बस उभर ही रहा था कि इंडिया का कप्तान नए नए फॉरेन कोच के साथ झगड़ रहा है। ये बात लोगों में फैल गई। और इस पर बोर्ड ने कोच का साथ दे दिया। कई लोगों ने खुशियां मनाई, कई लोगों को बहुत दुख हुआ, पर कुछ ही महीनों में कप्तान को कप्तानी और टीम से बाहर फेंक दिया गया। क्रिकेट फैन सड़कों पर चिल्ला रहे थे, सारे पंडित बीसीसीआई को तरह तरह की गालियां दे रहे थे, और जल्द ही क्रिकेट में सुपर पावर होने के सपने देखने वाले इस इंडिया पर दुनिया भस रही थी। और इस बर्बाद मुकाम पे कप्तानी गई राहुल द्रविड़ के झोली में। ये जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बड़े ही सोचे समझे शब्द है। उनको कप्तानी दी नहीं गई, ना ही उन पे कप्तानी नवाजी गई, कप्तानी केवल उनके झोली में गिर गई। बिकॉज पूरी की पूरी दुनिया यही कह रही थी। सबका कहना था कि राहुल द्रविड़ ज्यादा कुछ नहीं, गांगुली के लिए जरा टाइम के लिए स्टैंड इन है, या फिर ग्रेग चैपल ने बिठाया हुआ चमचा। मजे की बात यह है कि बुरे से बुरे वक्त में किसी ने इस सब के लिए राहुल द्रविड़ पर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि सबका कम से कम ये तो मानना था कि राहुल द्रविड़ ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। I've been given the job to captain the side, and I don't, I'm not sort of looking over my shoulder, looking at someone else. I mean, I have a job to do, and I try and do it the way I can and in the best of my ability. Both of us are professional enough to understand, what our roles are in this situation at this point of time. पर किसी ने नहीं सोचा था कि भारत राहुल द्रविड़ के कप्तानी में किस ऊंचाई पे जा पहुंचेगा। अगले 2 सालों में राहुल द्रविड़ के नेतृत्व के अंदर भारत ने 4 टेस्ट सीरीज जीते 7 में से। अवे टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 3 हारे 15 में से। तो यह है भारत फॉरेन पिच पे खेलता हुआ सिर्फ 3 हारता हुआ, और ये किसी छोटी मोटी टीम के सामने नहीं था। इंडियन टीम वेस्ट इंडीज में एक सीरीज जीत कर आई 15 सालों बाद। साउथ अफ्रीका में जाकर हमने पहली बार एक टेस्ट मैच जीती। ये 15 साल और 3 पूरी तरह हारी हुई टेस्ट सीरीज के बाद हुआ। और इंग्लैंड में हम 21 सालों के बाद एक टेस्ट सीरीज जीत सके। ये याद रखिए कि उसके बाद आज तक हम एक भी टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाए। और हाँ, ओडीआईज में उनका रिकॉर्ड जरा है, बट फिर भी वो पहले कप्तान थे जिनके नेतृत्व में इंडिया ने एक रिकॉर्ड सेट किया था लाइन में 16 बार टारगेट चेस करने का। और हाँ, 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ने ग्रुप स्टेज एग्जिट भी उन्हीं के अंडर किया। बट इसके बावजूद राहुल द्रविड़ के कप्तानी का रिकॉर्ड ये भारतीय कप्तानों में सबसे अव्वल रिकॉर्ड्स में से एक माना जाता है। और इस सब के बावजूद उनके पूरी की पूरी कप्तानी में उन्हें केवल एक स्टैंड इन कैप्टन बुलाया जाता था। अगर टीम जीतती थी तो टीम जीतती थी, बट अगर टीम हारती थी तो वो उनके वजह से हारती थी। और इस सब के चलते राहुल द्रविड़ वही कर रहे थे जो उन्होंने हमेशा किया था, टीम को जिस चीज की जरूरत हो वो।
फिर अगर उन्हें डाउन द ऑर्डर जाने की जरूरत हो या टीम को एक विकेट कीपर की जरूरत हो, टीम को जिस किस चीज की जरूरत होगी राहुल द्रविड़ वही करेंगे। और फिर जब टीम को जरूरत थी तब इंग्लैंड में एक शानदार जीत के बावजूद उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ दी। किसी से डिस्कस नहीं किया, कोई रूमर नहीं, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं। उन्होंने अपने आप डिसाइड किया, अपने पेपर्स दे दिए और वो चले गए। उनके कप्तानी इतिहास के कुछ पन्नों में गुम हो गई। पर फिर 10 साल बाद राहुल द्रविड़ को फिर एक निर्णय लेना था। उन्हें चूज करना था एक बहुत ज्यादा अच्छे पैसे वाले दिल्ली डेयरडेविल्स में कोचिंग के जॉब और इंडिया ए और अंडर 19 टीम के कोचिंग के जॉब के बीच। और किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने छट से इंडिया ए और अंडर 19 टीम को चूज कर लिया। एक निर्णय जिसका असर इंडियन क्रिकेट पे सालों साल नजर आने वाला था। चलो पहले बात करते हैं अंडर 19 के वर्ल्ड कप टीम की, जिसे अगर एक शब्द में कहा जाए तो इनकंसिस्टेंट। एक साल ये वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे, अगले साल भाई ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो जाएंगे। 1988 के बाद हुए 10 वर्ल्ड कप्स में हमने 3 बार कप जीते हैं और 6 बार हम फाइनल्स में भी नहीं पहुंच पाए। तो बात तो सिंपल है ना, हम टीम को कंसिस्टेंट करेंगे। पर कोच राहुल द्रविड़ ने अपने टीम के साथ हुए पहले मीटिंग में कह दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीतो या हारो, मुझे फर्क पड़ता है कि आप कितना एक्सपीरियंस कमाते हो। Is that for me it's never been about the results this tournament. I think this tournament is a lot more than that. It's a great exposure and experience to be able to play this tournament and not only just play this tournament but to build up to this tournament. उन्हें ना मैचेस जीतने थे ना कोई कप, उन्हें बस एक ही चीज चाहिए थी, just aiming at the bigger picture and trying to sort of work on the bigger picture at this age group level and seeing that we make it a more holistic development for some of these players and hopefully they go on and then use these opportunities to play first class or international cricket. कि उनके नीचे ट्रेन हुए प्लेयर्स कल जाकर भारत के क्रिकेट में किसी भी लेवल पर खुद का नाम बना पाए। वो एक अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम नहीं बना रहे थे, वो एक बेहतरीन क्रिकेट टीम बना रहे थे। एक टीम जिसका कोई भी अंडर 19 प्लेयर कल उठ के ए टीम के लिए खेल पाए और एक ए टीम जो कभी भी जाकर मेन टीम के लिए खेल पाए। तो फिर क्या था, हो गई शुरुआत। नए नए प्लेयर्स को हर बार टीम में शुरुआत दी जाती, क्यूरेटर्स को कहा जाता कि पिच को जितना ग्रीन हो सके उतना ग्रीन बनाए और मजाक मजाक में फॉरेन टूल्स रखे जाते। दूसरे शब्दों में राहुल द्रविड़ पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि ये टीम कैसे हारे। Rahul Dravid has said, you finished playing your under-19 World Cup. Now guys, all of you go and play Ranji Trophy cricket. And he said, as a result, they actually left out a lot of people who might actually have been better players. और जब सारे के सारे कंडीशंस आपके खिलाफ हो, तब राहुल द्रविड़ ने उनको जीतना सिखाया। अगले 3 सालों में भले ही टीम ने जीतने पे फोकस ना किया हो, बट उन्होंने हर एक बार वर्ल्ड कप के फाइनल्स में प्रवेश किया, 1 बार जीते और 2 बार रनर अप हुए। जब उन्हें उनकी कामयाबी के बारे में पूछा गया तब उन्होंने शांति से बताया कि मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई। Great, it's nice to win it, but for me at this level, even if we had lost that final, I would have looked at a lot of the positives that we'd done through the 14 months and the way we'd built it up, and I think we need to keep refining that process, and from our perspective and hopefully from Indian cricket and BCCI's perspective, we'll be able to get even better and better at that and not really just rely on this tournament as a benchmark for success. मुझे फर्क पड़ता है कि मैं कितने प्लेयर्स को ट्रेन करता हूँ। उन 3 सालों में उन्होंने 150 प्लेयर्स को बारी बारी ट्रेन किया, जिनमें से 40 से 50 लोगों को इंडिया के नाम के अंडर खेलने का मौका दिया गया। उन 3 सालों में उन्होंने एक सिस्टम बनाई थी जो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को ट्रेन कर पाए। Used to talk with each and every guy specifically, what he wants him. You just used to say these words. If situation asking you something else, something different from your game, you have to do it for the team. और राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर आपको कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे टीम की, तो आपको पता है कि आपने शायद कुछ ना कुछ किया है।
उनके मुंह से आना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और चैम्पियंस लीग में मैंने गोल्डन बैट का अवार्ड जीता। मैंने अपने बहुत सारे गेम के बैटिंग के बारे में बहुत कुछ उनसे सीखा और बहुत इम्प्रूवमेंट मेरे में हुई है, तो उसका सब कुछ मैं राहुल सर को ही देता हूँ। Your wicket is very crucial for all of us, so don't just throw it, just make it as used as you can. And he was the calmest and the coolest guy, so we are very influenced by that. He doesn't always keep telling things after one ball or two ball. He watches the whole batting, and if he thinks that there is to correct him in that particular person or particular thing. Rahul Dravid sir, he came to me and he was like, "Boss, what is this? Days last over and you're doing this." But later on, I started realizing about what he was trying to say. But if you don't have an ego and if at heart you're a giver, then you have the ingredients of being a very good coach. And I think that is what Rahul Dravid has. He's willing to travel with them. He's willing to sit and have a meal with them. He doesn't have a separate life of his own. He's staying with the players. I think he's also making them grow as people, as indeed he's making them grow as players. Finally, उनको एक कोच होने के लिए, एक लीडर होने के लिए नवाजा जाने वाला था। वो सारा नाम, वो सारी शोहरत जो पहले उनसे दूर रखी गई, सब उन्हें मिलने वाली थी। और उसी समय उन्होंने कोचिंग छोड़ दी और उन्होंने जॉब ले ली उस वक्त तक पूरी तरह मिसमैनेज्ड नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जहां पर वो कई और प्लेयर्स को हेल्प कर पाते हैं एक नया भविष्य बनाने में। ये है राहुल द्रविड़ मेरे दोस्तों, हमेशा से एक ही चीज करते हुए, वो सब कुछ जिसकी टीम को जरूरत हो।